हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 2 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो अब कोई बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न। सबसे पहले आप सभी को बुराई पर अच्छाई की विजय के महापर्व विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ने वाले 2 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, 2 अक्टूबर के। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस संस्था ने 1 अक्टूबर 2025 को अपने 100 वर्ष पूरे किए? ये पूछ रहे हैं वह कौन सी संस्था है जिसने 1 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरे किए। कितने वर्ष पूरे किए? 100 वर्ष पूर्ण किए। तो एक तो है, ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, सी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके बी। तो पूछ रहा है किस संस्था ने 1 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरे किए, तो वो संस्था कौन सी है? अपने बी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। क्या? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। भारत सरकार ने हाल ही में कितनी राशि से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? 57 खोलने की मंजूरी दी है। तो ए है 3,500 करोड़, बी है 5,862 करोड़, सी है 7,200 करोड़, डी है 2,750 करोड़। तो हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा आपके बी। बी क्या? बी 5,862 करोड़ रुपए। कितने? 5,862 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत किस एयरलाइन के विमान लीजिंग नियमों में ढील देने की योजना बना रहा है? ए है गो एयर, बी है एयर इंडिया, सी है इंडिगो, डी है विस्तारा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा आपके सी, इंडिगो। क्या है? इंडिगो आपको याद रखना है। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। अक्टूबर 2025 तक आरबीआई की रेपो दर कितनी है? किसकी? आरबीआई की रेपो दर। तो ए है 5.25%, सी है 5.50%, सी है 5.75%, डी है 6.00%। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा 5.50%। कितने? 5.50%। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर 9 अक्टूबर 2025 कौन बने हैं? तो ए है एम राजेश्वर राव, बी है श्री चंद्र मुर्मू, सी है आर गांधी, डी है एन विश्वनाथन। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा श्री चंद्र मुर्मू। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू की है? ए है जापान, बी है फिलीपींस, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिणी कोरिया। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस आपको याद रखना। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन सा कदम उठाया? ए है विदेशी मुद्रा व्यापार पर रोक, बी है रुपया आधारित व्यापार पर प्रतिबंध, सी है अधिक देशों को रुपया वॉस्लो अकाउंट खोलने की अनुमति, डी है वैश्विक स्तर पर रुपया विनिमय दर तय करना। हम इसके राइट आंसर की बात कर, सी करेक्ट आंसर होगा अधिक देशों
को रुपया वेस्टरो अकाउंट खोलने की अनुमति। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, अक्टूबर 2025 में भारत में औसत से कितने प्रतिशत अधिक वर्षा की संभावना है? ए है 100%, बी है 110%, सी है 115%, डी है 120%। हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा 115%, आपको याद रखना है। आगे समझने, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, महाराष्ट्र में 3 से 9 अक्टूबर तक कौन सा आयोजन मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में 3 से 9 अक्टूबर, तो ए है मराठी भाषा दिवस, बी है शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह, सी है महाराष्ट्र स्थापना सप्ताह, डी है मराठी सांस्कृतिक महोत्सव। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह, आपको याद रखना। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत वर्ष 2025 के अंतिम तिमाही में आईपीओ से लगभग कितनी राशि जुटाने की उम्मीद कर रहा है? ए है 5 अरब डॉलर, बी है 6 अरब डॉलर, सी है 8 अरब डॉलर, डी है 10 अरब डॉलर। हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, सी करेक्ट आंसर होगा 8 अरब डॉलर, आपको याद रखना है। कितना? 8 अरब डॉलर आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार ने मिशन ऑफ एटमंड्री भारत इन प्लस नामक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के लिए कुल बजट क्या है? ए है 8,000 करोड़, बी है 11,440 करोड़, सी है 15,000 करोड़, डी है 5,500 करोड़। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके 11,440 करोड़ रुपए, आपको याद रखना। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, भारत ने किस यूरोपीय संगठन के साथ अपना पहला यूरोपीय फेंसिंग व्यापार समझौता लागू किया है? ए है यूरोपीय संघ EU, बी है यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA, सी है यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA, डी है शेंगेन क्षेत्र। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत ने फिलीपींस के साथ किस सेवा को शुरू किया है? ए है नॉन स्टॉप उड़ान, बी है सीधी ट्रेन सेवा, सी है समुद्री मार्ग, डी है राजनयिक बेल्ट सेवा। हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए आपके करेक्ट आंसर होगा नॉन स्टॉप उड़ान। क्या? नॉन स्टॉप उड़ान, आपको याद रखना। आगे समझ, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, अक्टूबर 2025 में भारत की वर्षा अनुमानित रूप से 50 वर्ष की औसत से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो ए है 105%, बी है 110, सी है 115, डी है 120। हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा आपके 115%, आपको याद रखना है। आगे समझने, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, 2025-26 के लिए भारत के घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत किस टीम से होगी? ए है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत बनाम इंग्लैंड, सी है भारत बनाम वेस्ट इंडीज, डी है भारत बनाम पाकिस्तान। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके भारत बनाम वेस्ट इंडीज, आपको याद रखना है। आगे समझने, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, 2025-26 की ईरानी कप क्रिकेट मुकाबला किन टीमों के बीच खेला जाएगा? ए है मुंबई बनाम भारत, बी है विदर्भ बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया, सी है दिल्ली बनाम कर्नाटक, डी है तमिलनाडु बनाम गुजरात। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके, बी आपको याद रखना है विदर्भ बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया, आपको याद रखना। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, LG इलेक्ट्रॉनिक भारत में कितने करोड़ रुपए की IPO प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की योजना बना रहा है? ए है 10,000 करोड़, बी है 12,000 करोड़, सी है 15,000 करोड़, डी है 20,000 करोड़।
हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके 15,000 करोड़। आपको याद रखना है क्या, 15,000 करोड़। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, 2025 में भारत को FIDE द्वारा किस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली? ए है शतरंज ओलंपियाड, बी है शतरंज विश्व कप, सी है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, डी है महिला विश्व शतरंज चैंपियन। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके शतरंज विश्व कप। आपको याद रखना है शतरंज विश्व कप। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के लिए अपने इतने ही प्रश्न थे। आज हमने 2 अक्टूबर 2025 के 18 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए और क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी हो, आपको लगता है कि इस क्लास में थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो आपको एक सुंदर सा कमेंट करना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अपने चैनल जीके बाई कैलाशनंद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले मिले, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर होती है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।